डेटाबेस होने के लिए 3 कंडीशंस हैं। मेरे सर में पेन था तो मैं फार्मेसी चला गया। अगर आप स्टोन एज को देख लें, स्टोन एज में भी जो लोग थे वो डाटा को कलेक्ट करते थे। इससे हमें ये भी पता चलता है कि डेटाबेस बनाने से बहुत सारी वर्किंग आसान हो जाती है, जैसे सर्चिंग करना आसान हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रैकिंग सीएस। डीबीएमएस सीरीज के अंदर आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है, इनफैक्ट बहुत मजे से पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है डेटाबेस। आज हमने ये देखना है कि डेटाबेस किसे कहते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, मोबाइल भी एक ऑब्जेक्ट है, जो मेडिसिन आप खाते हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट कोई भी है, हर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ डाटा होता है। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इससे रिलेटेड डाटा क्या हो सकता है, इस मार्कर का कलर, इस मार्कर की प्राइस, इस मार्कर को किस कंपनी ने बनाया। स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है तो इससे रिलेटेड डाटा भी है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नाम, उसकी एज, उसकी डिग्री वगैरह। मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड डाटा भी है। मेडिसिन एक ऑब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड डाटा भी है। इन शॉर्ट, हर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ डाटा जरूर होता है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस की डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा अबाउट सम ऑब्जेक्ट। डेटाबेस होने के लिए 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो रिलेटेड डाटा है उस डाटा का कलेक्शन ले लें। सेकंड चीज, जो डाटा का आपने कलेक्शन लिया वो डाटा का कलेक्शन ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर होना चाहिए। एंड तीसरी चीज, जो ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर डाटा का कलेक्शन है वो डाटा का कलेक्शन लॉजिकली रिलेटेड भी होना चाहिए। अब जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, जो मैंने डेटाबेस के पॉइंट्स बताए हैं, इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए बहुत आसानी से आपको समझाता हूँ। मेरे सर में पेन था तो मैं फार्मेसी चला गया। वहां पे जो लड़का था, मैंने उसे एक मेडिसिन का नाम बताया। मैंने कहा यार ये मेडिसिन मुझे दो। अब मेरा ये ख्याल था कि मेरी बात सुनने के बाद वो लड़का अपनी फार्मेसी में जो हजारों मेडिसिन पड़ी हैं और रैक्स के अंदर पड़ी हैं, उनमें से किसी रैक के पास जाएगा और मेरी रिक्वायर्ड मेडिसिन लाकर मुझे देगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, उसके पास एक सिस्टम था, उसने सिस्टम को यूज करना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार मैंने आपको मेडिसिन का बोला और आप सिस्टम यूज कर रहे हैं। उसने कहा जी सर मैं आपकी मेडिसिन तलाश कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे समझाओ किस तरह तलाश कर रहे हो। उसने ये कहा कि सर जितनी भी मेडिसिन हैं उन सब का डाटा मैंने ऑर्गेनाइज करके इस कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ है। कौन कौन सा डाटा रखा हुआ है? मेडिसिन का नाम, मेडिसिन का सॉल्ट, वो मेडिसिन किस रैक में पड़ी है, क्या वो मेडिसिन अवेलेबल भी है या नहीं है, और अगर मेडिसिन अवेलेबल है क्या वो एक्सपायर तो नहीं होगी, उस मेडिसिन की प्राइस क्या है। मतलब इस तरह का डाटा मैंने ऑर्गेनाइज करके कंप्यूटर में रखा हुआ है। मैंने कहा यार इसका क्या फायदा होगा। उसने कहा इसका बहुत ज्यादा फायदा है। तो पहला फायदा क्या है? उसने कहा कि सर अगर मेडिसिन का ये डाटा मेरे पास कंप्यूटर में ना होता तो आप मुझे आके कहते मुझे ये मेडिसिन दो, तो मुझे वो मेडिसिन एक एक रैक में जाके तलाश करनी पड़ती। अब हो सकता था वो मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं है, मतलब खत्म हो चुकी है। मैं तलाश करता रहता, आखिर में पता चलता मेडिसिन तो है ही नहीं। आप इस बात पे नाराज होते यार तलाश करने में इतना टाइम लगा दिया और आखिर में कह रहा है मेडिसिन भी नहीं है। अब मेडिसिन मिल जाती लेकिन हो सकता है वो एक्सपायर होती। एक और ऑप्शन भी है। मैंने कहा वो भी बता दें ऑप्शन क्या है। आपको चाहिए 5 टैबलेट्स, हो सकता है मेरे पास 3 टैबलेट्स पड़ी होती। मैंने कहा कोई और ऑप्शन रहती है? कहता जी सर एक और ऑप्शन भी है। मैंने कहा बताओ वो क्या ऑप्शन है। कहता है सर कि प्राइस जो है वो हर पैक के ऊपर लिखी होती है, मतलब टोटल पैक की प्राइस। आप मुझे कहते हैं भाई मुझे इसमें से सिर्फ 5 टैबलेट्स दे दो। अब जो पैक के ऊपर प्राइस लिखी है वो तो टोटल पैक की लिखी है, तो मुझे 5 टैबलेट्स की प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ती है और इसमें भी टाइम लगता। मैंने कहा यार ये जितनी बातें आपने मुझे बताई है ना, ये तो आपकी ड्यूटी है, ये तो आपने करना ही करना है। कहता सर ड्यूटी मेरी है, लेकिन मेरे सिस्टम में जो तमाम मेडिसिन का डाटा मौजूद है वो मुझे हेल्प आउट करता है ये सारे काम करने के लिए। मैंने कहा थोड़ा सा बात को आसान करके जरा मुझे समझाओ। उसने कहा कि सर मेरी फार्मेसी में जितनी भी मेडिसिन हैं मैंने उन सब का डाटा ऑर्गेनाइज करके अपने कंप्यूटर में एक टेबल की फॉर्म में रखा हुआ है। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, मैंने मेडिसिन का डाटा ऑर्गेनाइज करके टेबल के अंदर रखा हुआ है। तो जब कोई कस्टमर आके मुझसे पूछता है कि भाई मुझे ये मेडिसिन दो, तो मैं रैक्स में तलाश नहीं करता। मैं सबसे पहले इस टेबल में सर्च करता हूँ जो मेरे कंप्यूटर में मौजूद है।
इस टेबल में सर्च करने से मुझे इजीली पता चल जाता है कि जो कस्टमर मेडिसिन मांग रहा है क्या वो मेरे पास अवेलेबल है भी या नहीं, और अगर वो अवेलेबल है तो वो किस रैक के अंदर पड़ी हुई है, उसकी प्राइस क्या है, क्या वो एक्सपायर तो नहीं होगी, उसके अंदर सॉल्ट कौन सा पड़ा हुआ है, वो इंजेक्शन फॉर्म में या टेबलेट फॉर्म में। मतलब मेडिसिन से रिलेटेड हर तरह का डाटा मैं इजीली इस टेबल से मालूम कर सकता हूँ। मैंने कहा अगर यार नई आपके पास कोई मेडिसिन आती है फिर क्या करते हो? उसने कहा सर मैं एक नई रो इंसर्ट करता हूँ और उस मेडिसिन का जो डाटा है वो इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ, तो वो मेडिसिन भी मेरे डाटा के अंदर ऐड हो जाती है। इस डाटा कलेक्शन के अंदर उस मेडिसिन का डाटा भी आ जाता है। अगर कोई मेडिसिन कंपनी ने बनानी बंद कर दी है तो उस मेडिसिन की जो रो है, जो रिकॉर्ड है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं तो वो इस टेबल में से खत्म हो जाती है। तो इस टेबल की मदद से मैं इजीली अपनी फार्मेसी का निजाम चला रहा हूं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ये क्या चीज है? ये मेडिसिन का डेटाबेस है। अगर आपको याद हो मैंने यही कहा था कि डेटाबेस होने के लिए 3 कंडीशन है। सबसे पहली चीज किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा का कलेक्शन। तो मेडिसिन एक ऑब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड डाटा का कलेक्शन है, तो पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरी कंडीशन जो डाटा का कलेक्शन है वो ऑर्गेनाइज्ड भी होना चाहिए, तो डाटा का कलेक्शन मैंने टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तीसरी चीज जो डाटा का कलेक्शन है वो लॉजिकली रिलेटेड भी होना चाहिए। इस कंसेप्ट को जरा आपने समझना है। इस टेबल में मेडिसिन से रिलेटेड जितना भी डाटा है, अगर आप गौर करें, हर डाटा दूसरे डाटा के साथ लॉजिकली रिलेटेड भी है। जैसे मेडिसिन का नाम है XYZ, उसी मेडिसिन की पोटेंसी 50 mg है, मतलब ये लॉजिकली रिलेटेड डाटा है। मेडिसिन की जो फॉर्म है वो टैबलेट फॉर्म में है, तो ये भी मेडिसिन से रिलेटेड डाटा है। वो मेडिसिन रैक नंबर 7 में पड़ी हुई है, उसकी प्राइस 13 है, उसकी अवेलेबिलिटी है, वो एक्सपायर होगी तो कब होगी। मतलब जितना भी डाटा नजर आ रहा है वो सारा का सारा लॉजिकली रिलेटेड भी है, एक दूसरे से इसका लिंक बनता है। अब इलॉजिकल डाटा कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर इस टेबल के अंदर, अब मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, अगर मैं डिग्री ऐड कर दूं, डिग्री, और यहां पे लिख दूं जी PhD, अब देखा जाए तो ये जो डिग्री है ये भी एक डाटा है। किसका डाटा है? ये स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा है। अब जब इस डाटा को मैं इस डाटा कलेक्शन के अंदर ऐड करूंगा तो ये एक तरह का डाटा कलेक्शन ही होगा, लेकिन ये जो डाटा का कलेक्शन है अब ये लॉजिकली रिलेटेड नहीं रहा, क्योंकि मेडिसिन के डाटा के साथ PhD का कोई लिंक नहीं बनता, ये इररेलेवेंट डाटा है। ये सिर्फ डाटा का कलेक्शन होगा, ये डाटाबेस नहीं होगा, क्योंकि डाटाबेस होने के लिए इस डाटा के कलेक्शन को ऑर्गेनाइज भी होना चाहिए और लॉजिकली रिलेटेड भी होना चाहिए। आई एम श्योर कि इससे आपको डेटाबेस का थोड़ा बहुत कंसेप्ट हुआ होगा, थोड़े बहुत कंसेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। इससे हमें यह भी पता चलता है कि डेटाबेस बनाने से बहुत सारी वर्किंग आसान हो जाती है, जैसे सर्चिंग करना आसान हो जाता है, इंसर्शन करना आसान हो जाता है, जब आप नई रो इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, कोई रो डिलीट करनी है, डिलीशन करना आसान हो जाता है, हमारा टाइम बचता है, डाटा अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। ये सारे फायदे हैं डेटाबेस बनाने के। इसी तरह एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा को, मतलब स्टूडेंट के नाम को, रजिस्ट्रेशन नंबर को, एज को, डिग्री को, एड्रेस को, मोबाइल नंबर को, स्टूडेंट से रिलेटेड जितना भी डाटा है उसको ऑर्गेनाइज करके अपने पास रखते हैं, और उस डाटा के कलेक्शन को कहा जाता है स्टूडेंट डाटाबेस। इसी तरह एक फैक्ट्री, एक मिल अपने एम्प्लॉयज जो उसके पास वर्किंग कर रहे हैं उन सब से रिलेटेड डाटा, मतलब एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की एज, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉय से रिलेटेड हर तरह का डाटा अपने पास ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और उसे एम्प्लॉय का डाटाबेस कहते हैं। अब एक और चीज है यहाँ पे बताने वाली, यहाँ पे टर्म मैंने यूज की है ऑर्गेनाइज दिस वन। जो डाटा का ऑर्गेनाइज करना है या किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, उसको ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है एक टेबल की फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज करने की। डाटा को ऑर्गेनाइज करने के और भी तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने डाटा को ऑर्गेनाइज करके लिखा है एक हिरारिकल वे के अंदर। यहाँ पे मेडिसिन के डाटा को ऑर्गेनाइज करके लिखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर। तो ये नहीं सोचना कि डाटा को ऑर्गेनाइज करने का सिर्फ यही एक तरीका है, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने ये बताया और ये बताया, इसके अलावा भी हैं जो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ेंगे। डाटा की अहमियत हर दौर में रही है। अगर आप स्टोन एज को देख लें, स्टोन एज में भी जो लोग थे वो डाटा को कलेक्ट करते थे। हम डाटा को कलेक्ट करके रखते हैं कंप्यूटर्स में, वो लोग डाटा को कलेक्ट करके रखते थे दीवारों के ऊपर, केव वॉल्स के ऊपर। आप जरा गौर करें
कि डाटा को इंसर्ट करने के लिए, मतलब लिखने के लिए उनको कितना टाइम लगता होगा। वो दीवारों को खुरचते होंगे और फिर जाके डाटा को रखते होंगे। और अगर उन्होंने कोई खास डाटा सर्च करना है तो इन केव वॉल्स में से कोई खास डाटा सर्च करने में कितना टाइम लगता होगा। सो डाटा का कलेक्शन रखा जाता था, मगर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी नहीं थी। इसके बाद जनाब दौर आ गया पेपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डाटा स्टोर करने का, मतलब कागज के ऊपर डाटा स्टोर करने का लिख कर। ऑल्दो ये तरीका कुछ आसान है केव वॉल्स की निस्बत, वहां पे तो लिखने में बहुत टाइम लगता था, मगर पेपर्स के ऊपर डाटा रखने में, डाटा लिखने में कुछ कम टाइम लगता है। लेकिन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन अभी भी आसान नहीं है। फर्ज करें एक यूनिवर्सिटी है, उसके 1 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं, वो उन सब का डाटा पेपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रखना चाहती है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है, 1 लाख स्टूडेंट्स का डाटा जो कागज के ऊपर पड़ा हुआ है, इस डाटा को रखना किधर है। मतलब मुझे ड्रॉर्स की जरूरत है, अलमारियों की जरूरत है जिसके अंदर मैं इस डाटा को रखूंगा। अब अगर अलमारियों और मेरे पास ड्रॉर्स आ भी गए, मैंने डाटा उसके अंदर रख भी दिया, अब मैं आपसे कहूं भी फरहान नाम के स्टूडेंट का डाटा सर्च करो, तो 1 लाख के करीब स्टूडेंट पता नहीं किस ड्रॉर के अंदर फरहान नाम का डाटा पड़ा होगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि डाटा की कलेक्शन, डाटा की मैनेजमेंट, डाटा की ऑर्गेनाइजेशन, डाटा को सर्च करना, डाटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना पहले कभी इतना आसान नहीं था जो आज के दौर में है। और ऐसा क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ डाटाबेस। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में मैंने आपको जितनी बातें बताई डाटाबेस से रिलेटेड, डाटाबेस की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, डाटाबेस की डेफिनेशन से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको क्लियर होगा। अभी भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना आपने हरगिज नहीं भूलना। एक और लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।